लोग ऐसे आंदोलन कर रहे हैं जैसे शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वैसा माहौल बन गया वहाँ। आप देखिए ये तस्वीरें हैं कोलकाता की, जहाँ पर विपक्ष है बीजेपी और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए सब कुछ पुलिस छुपा रही है। 14 अगस्त की रात को छुप गई थी, आरजीकर का गेट छोड़कर भाग गई थी। आज इनका ताकत बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं पर उतर रहा है। क्यों कर रहा है ये तानाशाही, क्यों चल रहा है? हाफ नेकेड बॉडी, दो ठो पैर एट राइट एंगल टू द बॉडी, आईज आर ब्लीडिंग, प्राइवेट पार्ट्स ब्लीडिंग, सारे बॉडी में खत चिन्ह। उसके बाद आप बोल रहे कि ये केस ऑफ सुसाइड। মমতা ব্যানার্জি করেছে অতীন ঘোষকে দিয়ে, আর বিনীত গোয়েল সব জানতো, নিষ্ক্রিয় ছিল। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যেগুলি হচ্ছে আপনারা সেগুলো দেখুন। आप चाहती हैं डायरेक्ट एक्शन डे करवाना चाहती, कत्लेआम करवाना चाहती। हमारे कानून व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, संविधान को बदलने की आवश्यकता है ताकि इमीडिएटली काम हो। हमारा मांग है सीबीआई जितना जल्दी हो सके तदंत कंप्लीट करे, ऑल एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करे और सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें तो ये किसी भी एंगल से, किसी भी रीजन से ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। और वैसा है नहीं इतना अच्छा लड़का जैसा सुनने मिल रहा, बहुत खराब लग रहा। क्या करेगा, हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत हारेगा तो ये इसका जस्टिस मिलेगा हमको। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर लटकना पड़ता है। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। इसके बीच में राम और बाम की कोई मतलब नहीं है। दोषी को गिरफ्तार करो, दोषी को पकड़ाओ। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती फिरती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होता। आज ऐसे गीत, कविताएं और नारे वहां के लिए लिखे जा रहे हैं जहां बेटी के पैदा होने पर हर घर में खुशियां मनाई जाती है। गीत, संगीत, नृत्य और राजनीति में जहां बेटियों को आगे बढ़ाया जाता रहा है, जहां की महिलाएं आज़ादी के पहले से ही मुखर रही हैं और हक के लिए लड़ती रही हैं। उसी माहौल में पली बढ़ी मां माटी और मानुष की राजनीति करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं, जिन्होंने बंगाल की मां, बेटी और बहनों के साथ मिलकर वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका था। जिनका हाथ थामकर वो पश्चिम बंगाल के सीएम की कुर्सी तक पहुंची थीं, आज वही बहन और बेटियां ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। मां काली को पूजने वाला पश्चिम बंगाल, सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म कराने वाले राजा राम मोहन राय का पश्चिम बंगाल, विधवा विवाह को मंजूरी दिलाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पश्चिम बंगाल, महिला सम्मान के परम उपासक रहे रामकृष्ण परमहंस का पश्चिम बंगाल, महिला उत्थान की नींव साहित्य से रखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर का पश्चिम बंगाल, वंदे मातरम यानी देश को मां के रूप में पूजने वाला राष्ट्रगीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी का पश्चिम बंगाल,
और वर्तमान में देश की इकलौती महिला को मुख्यमंत्री बनाने वाले पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ गए हैं। क्या पश्चिम बंगाल में मां और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं? अभी तो लड़ाई है। अब वो भगवान राम को भी गाली दे रही हैं। हमारी बेटी डॉक्टर बेटी के साथ हुई है। निर्भया कांड को भी छोटा कर दिया। आज बंगाल बंगाल नहीं रहा। बंगाल एक तानाशाही प्रवृत्ति किम जोंग की तरह वहां शासन कर रही है। बंगाल की महिलाओं के लिए कन्याश्री लक्ष्मी भंडार, बेटियों को स्कॉलरशिप, हर मां को हर महीने 1000 रुपए की मदद देने वाली ममता बनर्जी के लिए क्या ये मुश्किल दौर है? एक दौर होता है जब आपके लोकप्रियता चरम पे पहुंच जाती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता चरम पर पहुंच चुकी थी। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन का रवैया था, उसके चलते अब ये मामला पश्चिम बंगाल में ही नहीं पूरे देश में एक बड़ा रूप धारण कर चुका है। और पश्चिम बंगाल में खासकर महिला और युवाओं के बीच में ममता बनर्जी की लोकप्रियता सीधे नीचे आके गिर गई है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा इशू है जो ममता बनर्जी के पराभव का कारण बनेगा। बीजेपी और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को राजनीति का हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन हाथ में कैंडल और तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते डॉक्टर अपनी पीड़ा को समझाने के लिए सबका ध्यान खींचते इन छात्रों के जज्बात सियासी नहीं हैं। दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी रात को निकल सकते हैं बाहर, हम लोग भी घूम फिर सकते हैं, हम लोग का भी हक है। कोई हमें ये बोल नहीं सकता कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ दिन में निकल सकते हैं, रात में नहीं निकल सकते। और कितने लड़कियों को बलिदान देना पड़ेगा कि हमको सेफ रखने के लिए। इतने सारे सरकारी अस्पताल है, ये पूरा घुघू का बासा बना हुआ है। इसमें क्राइम, जुआ खाना, मद खाना, अड्डा खाना पूरा सारे सरकारी अस्पतालों में बना हुआ है। इसको बंद होना है। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली, तब से लेकर अब तक ममता सरकार सवालों के घेरे में है। आरोपियों को बचाने के इल्जाम लग रहे हैं। इसमें साजिश की बू इसलिए आ रही है क्योंकि पुलिस के बयान में विरोधाभास था। फिर 14 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ और प्रदर्शनकारियों पर हमले ये बताने के लिए काफी है कि कोई इस मामले का रुख मोड़ने की कोशिश में जुटा है। মমতা ব্যানার্জি করেছে অতীন ঘোষকে দিয়ে, আর বিনীত গোয়েল সব জানতো, নিষ্ক্রিয় ছিল। হাওড়া থেকে, কামারহাটি থেকে এবং বেলগাছিয়া থেকে জড়ো করে এই হামলা করা হয়েছে। जैसा कि बताया गया है, विक्टिम का पेल्विस इंजरी था और दोनों पैर एबडक्टेड था, अपार्ट था। इट वाज लग रहा था इट वाज टॉर्न अपार्ट। तो उसके साथ उनके आईज में कुछ इंजरीज था, फेस में इंजरीज थे, उसके साथ उसका हेयर्स प्लग आउट किया हुआ था और चेस्ट, एब्डोमेन हर जगह इंजरी था। अगर आप किसी हेल्दी, जैसा कि विक्टिम हमारी हेल्दी एक एडल्ट थी, किसी भी एडल्ट आदमी को एक साथ एक आदमी इतना सारा इंजरी कर नहीं सकता। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी सीधे सीधे पुलिस और टीएमसी के नेताओं को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भीड़ ने तोड़फोड़ कर ली तब दिखावे के लिए पुलिसकर्मी आंसू गैस के गोले छोड़ने लगे। बीजेपी के इस आरोप के साथ कांग्रेस भी खड़ी है। न्याय आपसे चाहिए, प्रोटेक्शन आपसे चाहिए। आपके गुंडों से, आपके दरिंदों से डॉक्टरों को और आम जनता को वहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये एक सुनियोजित तरीके से पुलिस की उपस्थिति और पुलिस की मदद से किए गए होंगे। मकसद ये था कहीं अगर कोई सबूत रह जाए जिसमें जांच पड़ताल में, तफ्तीश में कोई सुविधा हो सकती, ये सारे सबूतों की, सारे सुरागों की नामो निशान मिटा दिया। ममता सरकार पर सवाल उठने के पीछे पुलिस के बयान और हमले की टाइमिंग बड़ी वजह है।
दरअसल सड़क पर उतरे आंदोलनकारियों को पुलिस पर भरोसा नहीं था। वो बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। दबाव बढ़ने पर 13 अगस्त को ममता बनर्जी ने कहा, अगर पुलिस रविवार तक मामले की जांच नहीं कर पाई तो हम केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन 13 अगस्त को ही एक याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट ने डॉक्टर रेप केस की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट ने 14 अगस्त की सुबह तक केस डायरी के साथ सीसीटीवी फुटेज को सीबीआई को सौंपने को कहा। जांच का आदेश मिलते ही सीबीआई की 3 टीमें एक्शन में आ गईं। तुरंत दिल्ली से सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंच गई। सीबीआई की टीम में एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल हैं। इनके साथ दिल्ली से सीएफएसएल की 5 सदस्यीय टीम और एम्स के डॉक्टर भी उसी दिन कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचते ही सीबीआई ने आरोपी को अपने कस्टडी में ले लिया। साथ ही कोलकाता पुलिस से अब तक की जांच के सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। सीबीआई की एक टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल का दौरा किया, जहां 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर का शव मिला था। सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जैसे ही जांच कर वापस लौटी, वहां पर एक संदिग्ध भीड़ जमा होने लगी थी। बुधवार रात 8:45 बजे सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जांच करके बाहर निकली थी। उसी रात 10 बजे के करीब प्रदर्शनकारी डॉक्टर एक रैली निकालने वाले थे। रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज के पास भीड़ इकट्ठा होने लगी और रात 11:15 बजे भीड़ ने मेडिकल कॉलेज के बाहर पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया। रात 11:16 पर हमलावर भीड़ ने प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़कर धरना स्थल से भगा दिया। फिर करीब रात 12 बजे ये भीड़ हमला करके भाग गई। इसके 1 घंटे बाद रात 1 बजे अतिरिक्त पुलिस बल आया और तब हालात काबू में हुआ। रात 1:30 बजे पुलिस कमिश्नर भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और सीधे तुरंत गुस्से में ये बताने में जुट गए कि उन्होंने कैसे अपना कलेजा चीरकर इस पूरे केस में ईमानदारी से काम किया। From day one, that we have nothing to hide. We had no intent to protect anyone. We were just looking for an evidence. इस तरह का जो घृणित अपराध हुआ और जो संवेदनशील परिस्थिति थी, उसमें वहाँ पर उपद्रवी तत्वों का जाना, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना, वो कई तरीके के सवाल खड़े करता है, जिनका जवाब राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। ममता बनर्जी सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से ही सियासत का रुख बदलना जानती हैं। बढ़ते विरोध प्रदर्शन और जांच की कमान सीबीआई के पास जाते ही 15 अगस्त को इस मामले को वाम और राम का काम बताकर नया डिबेट छेड़ दिया। বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ওর ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। 16 अगस्त की शाम को अपने ही राज्य की राजधानी कोलकाता में इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर मोर्चा निकाल दिया। ममता बनर्जी की पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और वामपंथी दलों के गठजोड़ का पर्दाफाश होना चाहिए। सीपीएम और बीजेपी भांगचूरটা করেছে আরজি होना चाहिए। सीपीएम और बीजेपी ভাंগচूরটা করেছে আরজি করে গিয়ে পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। মণিপুরে বিজেপি কটা টিম পাঠিয়েছিলেন? सीपीएम কটা টিম পাঠিয়েছিলেন? ममता की इस पदयात्रा पर भी सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष इसे स्टंट बता रहा है, वहीं आम लोग पूछ रहे हैं कि खुद की सरकार में अपनी ही जनता को इंसाफ न दिला पाने वाली महिला मुख्यमंत्री अब किससे न्याय दिलवाएंगी। सीबीआई से उनका विवाद पुराना है। सवाल ये भी उठता है कि रेपिस्ट निश्चिंत है, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर मॉब आकर हमला करती है।